अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफिर मदनी है और कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम इन पेज से कोरल ड्रा में उर्दू किस तरह लाते हैं वो देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोरल ड्रा में डायरेक्ट उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे किसी दोस्त के पास अगर कोरल ड्रा 2020 नहीं है या लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ओल्ड वर्जन है, तो उसमें आप इन पेज से उर्दू लिखकर इसमें कैसे कॉपी करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इन पेज को सबसे पहले ओपन करेंगे। ये देखिए, ये इन पेज है, इस पे डबल क्लिक करके इसको आप ओपन करेंगे। कोरल ड्रा अगर आपके पास ओपन है तो इसको आप क्लोज कर देंगे। यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। आप याद रखिए, सबसे पहले आपने इन पेज को ओपन करना है और उसके बाद कोरल ड्रा को ओपन करना है। ये बात आप याद रखिए। मैंने चूंकि इन पेज को पहले ओपन किया है और इसमें मैंने ये लिख के रखा हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो आप यहाँ से इसको आप भी ऐसे उर्दू अपना लिख के तो कोरल ड्रा में किस तरह लेके जाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये हमारे पास कर्सर है, कर्सर को सबसे पहले हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ये ऊपर वाला जो एरो दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये कर्सर को वापस लाने के लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस टूल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्सर वापस आ जाता है। और इसको गायब करने के लिए, कॉपी करने के लिए, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके या एडिट में जाके कॉपी करेंगे यहाँ से, तो कोरल ड्रा में अगर हम यहाँ जाके पेस्ट करते हैं तो नहीं आती है। ये देखिए, ये स्पेसिफाइज डाटा फॉर्मेट इज नॉट अवेलेबल। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाएंगे, यानी कर्सर को हटाएंगे और ये इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये कर्सर हट जाएगा। अब ये पेज आ गया है हमारे सामने। इसको अब हम कॉपी करेंगे। यहाँ से देखिए, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं और एडिट में जाके आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब हम कोरल ड्रा में जाते हैं। कोरल ड्रा में जाने के बाद राइट क्लिक करके इस पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए, हमारे पास उर्दू आ चुकी है, लेकिन ये इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से 10% कर देते हैं ऊपर और 10% ही नीचे कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास अब ये उर्दू का जो हमारे पास फॉन्ट था वो बिल्कुल छोटा हो चुका है। इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ से भी इसको छोटा कर सकते हैं शिफ्ट की मदद से, और यहाँ पे आप इसको लाके अब आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें अगर आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है कोई, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे ताकि हमारे जो फॉन्ट हैं वो ख़राब ना हो। उसके बाद आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करेंगे तो ये आपके पास सब वर्ड जो है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। लाइंस की तादाद आपने अगर तब्दील करनी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सबसे पहले आप ग्रुप कर देंगे। एक लाइन हमारे पास ये बन गई है। उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे, 2 लाइनें हमारे पास बन गई हैं। आप कोई भी वर्ड वहाँ पे लिख के इन पेज में यहाँ पे ला सकते हैं कॉपी करके, अगर आपके पास कोरल ड्रा में उर्दू लिखने का ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, चलो इसमें थोड़ी चेंजिंग करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, दूसरे पेज पे जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप कोई सा भी कलर इसमें डाल सकते हैं। ब्लैक तो पहले से था, यहाँ से आप कोई भी इसमें कलर डाल सकते हैं। आउटलाइन इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। आउटलाइन को चेंज करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, बिहाइंड फिल पे क्लिक करेंगे। स्केल विद ऑब्जेक्ट को लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि अगर हम अपने आउटलाइन को, अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करते हैं तो ये आउटलाइन भी उसके साथ स्केल विद ऑब्जेक्ट होगी, यानी स्केल हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी। यहाँ से आप इसको स्मूथ कर दीजिए कॉर्नर्स को और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए, तो इसके साथ आपके सामने ये आउटलाइन भी इसके ऊपर लग चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स के अंदर इसको रख के देखते हैं। बॉक्स में भी आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर डाल सकते हैं। आप इसके साथ आप खेलिए। आप कोरल ड्रा में आप बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ से रेड कर देते हैं और इस साइड पे रेड थोड़ा हम डार्क रेड कर देते हैं। इस साइड इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये वाला कलर ले लेते हैं। ये अब हमारे पास एक लोअर थर्ड की तरह ये एक बन चुकी है। मैं इनकरीब वीडियो मिक्सिंग की भी वीडियोस आपके सामने
पेश करूंगा। उसमें हम ये लोअर थर्ड वगैरह बनाना देखेंगे कि किस तरह हम अपने चैनल के लिए लोअर थर्ड बना सकते हैं। इसको बैक फ्रंट ऑफ लेयर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक लोअर थर्ड बन के रेडी हो गई है। इसको ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई फॉन्ट मिसिंग कर रहा होता है तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करके आप यहाँ से वेल्ड कर देंगे तो आपके जो प्रॉब्लम आ रही होती है आउटलाइन में वो सही हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसको आउटलाइन दी है तो हमारे कुछ जो हमारे वर्ड होते हैं उसमें थोड़ी सी ये खराबी आ रही होती है। ये आउटलाइन इधर भी मिक्स हो रही है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले चलो आउटलाइन को थोड़ा कम कर देते हैं। ये देखिए, आउटलाइन कम करेंगे फिर भी ये इसमें मसला दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम ये देखिए, मैं इसको वेल्ड करता हूँ तो आप देखिए कि किस तरह ये हट जाएगी। मैं यहाँ से वेल्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये बाकी जितने भी उसके अंदर वो प्रॉब्लम थे वो हट गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा सीख सकें। शुक्रिया।